में हमने देखा एक ऐसा वृक्ष जो संसार को प्रदर्शित करता है और जिसका स्वरूप उल्टा है। इसकी शाखाएं माया को प्रदर्शित करती है और इसकी जड़ें परमात्मा को प्रदर्शित करती है। इसमें होने वाली जो पत्तियां हैं वह वेदों के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम इस संसार में फंस कैसे जाते हैं। संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों लोकों में फैली हुई है। मतलब जो श्री कृष्ण की माया है वह इतनी व्याप्त है, वह हर जगह है। और जो इन्हें सींचता है वह तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह शाखाएं इन तीनों गुणों द्वारा ही सींची जाती हैं। यदि यह तीन गुण नहीं होंगे तो यह शाखाएं भी नहीं पनपेंगी। इन शाखाओं के बीच की जो कोमल कोशिकाएं हैं वह उन वासनाओं को दिखाती हैं जो मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे कुछ खाने की लोलुपता होती है, किसी पद पे जाने की लोलुपता होती है, मनुष्य को धन की वासना होती है। इन वासनाओं को प्रदर्शित करती है वह कोमल कोशिकाएं। जैसे वो कोमल कोशिकाएं इन शाखाओं को आपस में बांध के रखती है, वैसे ही मनुष्य की जो वासनाएं हैं वह उसे इस संसार में अटका के अर्थात फंसा के रखती है। जो इस वृक्ष की जड़ें हैं वह मनुष्य के कर्मों को दर्शाती है। यदि मनुष्य वासनाओं से और इन तीनों गुणों से छूट भी जाए तो उसके जो कर्म है वह उसको बांधते हैं। अर्थात यह पूरा कर्म बंधन इस प्रकार ही चलता रहता है। इस प्रकार तो हम कभी भी इस बंधन से छूट ही नहीं सकते, पर श्री कृष्ण ने इसका भी उपाय बताया है। तो श्लोक इस प्रकार है। अधश्वूर्ध्वं प्रसृतास्तु तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषये प्रवालाः अधश्वमूला नयनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्म बंधन से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए जानेंगे अगले श्लोक में।